नमस्कार, पहला जय हिंद। मेरे साथ मेरे दोनों पुत्रियां हैं और आज जब मैं यहाँ पर लाइव वीडियो बना रहा हूँ, मैं नमन कर रहा हूँ मसूरी कांड के उन राज्य आंदोलनकारियों को, उन निहत्थे लोगों को, उन लोकतांत्रिक देश में अलोकतांत्रिक काम करके जिनकी हत्या की गई, जिनको गोली मारी गई, ये सब आप जानते हैं। कल 1 सितंबर और आज 2 सितंबर। जब मैंने बच्चों से चर्चा की कि तुम्हें पता है कि 1 सितंबर क्या है और 2 सितंबर क्या है, तो बच्चों को इतना पता है कि कोई गोलीकांड हुआ। लेकिन आज के सोशल मीडिया के दौर में बच्चे उस इतिहास को भूल गए हैं, उन चीजों को भूल गए। गलती हमारी है, हमारी सरकारों की है कि हम अपने बच्चों को पूरी जानकारी न दे सकें। मैं थोड़ा सा आपको कल लेके चलता हूं। मेरे पास जो समाचार पत्र आता है, राष्ट्रीय समाचार पत्र है। नाम नहीं लूंगा समाचार पत्रों का क्योंकि मैंने और समाचार पत्र नहीं देखे हैं, लेकिन इस राष्ट्रीय समाचार पत्र में कल 1 तारीख को और आज 2 तारीख को छोटी सी हेडिंग दे रखी है बाएं साइड में कि उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। क्या ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि सभी समाचार पत्रों के लिए आदेश जारी करती कि आधा पेज, फ्रंट पेज का आधा पेज उन राज्य आंदोलनकारियों के लिए होना चाहिए था जो उस समय हमारे राज्य को बनाने के लिए अपने आप को बलिदानी किए थे। उन महिलाओं के लिए होना चाहिए जिन्होंने अपनी अस्मत और अपनी जान की बाजी लगा दी। उन छात्रों, उन संगठनों, तो कम से कम आप उस गोलीकांड का जिक्र तो करते, लेकिन आपने नहीं किया। ये मेरे ख्याल से हर राष्ट्रीय न्यूज चैनल या न्यूज पेपर की कहानी होगी। मेरे पास जो आता है वो मैं इसको बंद करूंगा और वो न्यूज पेपर जरूर शुरू करूंगा जो हमारे पहाड़ियों की जो बातें हैं वो प्रमुखता से दिखाता है। अब चर्चा करता हूं अपने बच्चों से। तो ये मालूम थी 1 तारीख सितंबर 1994 में की भी इतिहास है कायन सर। 1 सितंबर 1994 को की भी, यानी क्या हुआ? बस मैं ये पता था कि एक गोलीकांड हुआ। हाँ, हम खटीमा जाते हैं। खटीमा आप जाते हो, बुआ भी रहती है। हम लोग खटीमा से जब जाते हैं घर को, तो उस खटीमा में जहां पर बुआ लोगों का घर है, उस खटीमा वाले अनिल दा, तो उनके घर से पहले जो रोड जाती है वहां पे तहसील है। तो जैसे हम आंदोलन करते हैं आज के समय में, तुम ने देख रहा है कि वो आंदोलन चलना, नारेबाजी होती है, अपने अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से बात की जाती है। यानी आप पहले आवाज उठाला तो आपकी करला न्याय दो, न्याय दो। जैसे अभी आपने ज्योति मेरे हत्याकांड में देखा होगा, हम लोगों ने आवाज उठाई, धरना दिया, ऐसे बैठे। तो उस समय 1994 1 सितंबर को जब सरकार के दादागिरी के खिलाफ, क्योंकि उस टाइम पे उत्तर प्रदेश था, ये पूरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश था, हम खुद उत्तर प्रदेश में पैदा हुए और वहीं की पढ़ाई की है हमने। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक दादागिरी की थी जो वहां पर आरक्षण दिया था क्षेत्रों में। और उस समय क्या हुआ कि उसके लिए जो हमारे छात्र हैं, जैसे जब आप बड़े हो जाओगे, स्कूल से बाद कॉलेज जाओगे, तो आपके पास आंदोलन करने का एक मौका होगा। और आप जब राजनीतिक गतिविधियों में काम करोगे तो आंदोलन ऐसी चीज है जो किसी का हक दिलाती है, किसी को अधिकार दिलाती है। तो उस समय खटीमा में 1 सितंबर को जब आंदोलन कर रहे थे कौन? छात्र, महिलाएं, पूर्व सैनिक, तो पुलिस, जो पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी रक्षा के लिए है, उस समय उत्तर प्रदेश पुलिस जो है थाने के अंदर से, यानी थाना था, थाने के अंदर से, थाने के 4 दीवारी से, थाने के छत से 60 राउंड गोलियां चलाती है। क्योंकि तुम आंदोलन क्यों कर रहे हो, राज्य आंदोलन की क्यों बात कर रहे हो? तो 4 डेड बॉडी है ना मरीना, उन भीतर लोग आए, अब उन कोठरी में लाई हुए। ये सब चीजें आपको नेट में भी मिल जाएंगी और किताबों में भी लिखी गई है। जब आप अपने इतिहास को पढ़ोगे कि ये राज्य, आज आप जिस राज्य के आगे लिखते हो हम उत्तराखंड के वासी हैं, कितने बलिदान दे के बनाया गया है। बहुत बलिदान दिया था, बहुत लोगों की मौत हुई है, कई औरतों की इज्जत लूटी गई है।
नंगा करके उनको खेतों में फेंका गया, तब ये राज्य हमको मिला है। और जब इस खटीमा गोलीकांड के विरोध में, क्योंकि आज जब ये 10 और 12 बजे के बीच में ये कार्रवाई हुई तो समाचार पत्रों में छपा। उस समय जो संचार के साधन थे, हमारे पास टेलीफोन बहुत कम होते थे, मैक्सिमम संचार के साधन जो थे वो समाचार पत्र थे। हमारा पिथौरागढ़ में या हमारे घर में दूसरा दिन पेपर, मतलब आज अगर पेपर छपा है तो कल आएगा और गांव में कल शाम को पहुंचेगा, तो हमें खबर कल शाम को मिलेगी। जैसे अभी हम वीडियो बना रहे हैं तो पूरी दुनिया देख रही है, तो उस समय उस वीडियो को, उस इवेंट को कोई नहीं देख पाता था। तो उसके विरोध में मसूरी में कई लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक पद्धति में अधिकार है, अपनी बात रखने का एक तरीका है। अब हुआ क्या कि कल के दिन कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है, कोई तुम्हें छेड़ता है, कोई गलत काम करता है तुम लोगों के साथ, तुम क्या करोगे? आप रिपोर्ट लिखोगे ना, अपने टीचर को बताओगे, अपने माँ बाप को बताओगे। तो हमने भी उस समय 1994 में लोगों ने कार्रवाई की। जब धरना स्थल, जो धरने की जगह, वहां पे कुछ लोग हड़ताल पे बैठ गए, जैसे हम लोग बैठे थे वैसे ही बैठ गए। और दूसरे दिन क्या हुआ कि एक जुलूस निकल रहा था, विरोध में नारेबाजी हो रही थी, तो पुलिस ने बिना चेतावनी के खटीमा में भी गोलीकांड किया था और बिना चेतावनी के मसूरी में भी लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई। उसमें लोग मारे गए। क्या गलती थी उन लोगों की? और आज तक न्याय नहीं मिला है, आज तक वो जांच पूरी नहीं हुई है, ना उन गोली मारने वालों को। और जो मुलायम सिंह यादव को रत्न, मतलब यहाँ पे अवार्ड देती है यही भाजपा की सरकार, और वहां पे वही व्यक्ति गोलीकांड का मुख्य आरोपी था, जो मुख्यमंत्री था उस टाइम पे, मुलायम सिंह यादव। पूरे पहाड़ को बर्बाद करने के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ था। शराब और ये खनन, पेड़ों की कटाई, कई चीजें ऐसी थी जिनमें उनका पूरा हाथ। तो एक परिवार को जो शराब है बर्बाद करती, तो उस दिन 1 सितंबर की घटना के विरोध में, तो 2 सितंबर को जो घटना हुई उसमें ये गोलीकांड इसलिए बहुत प्रसिद्ध है इस राज्य में, और हमारे लिए वो काला दिवस है। जब हमारे परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो हम कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं, बरसी के दिन हम कभी भी शुभ काम नहीं करते हैं। लेकिन कल राज्य सरकार ने क्या किया कि जिला पंचायत के जो यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह था, ऐसी कोई जरूरत नहीं थी कि उसको 1-2 दिन बाद न किया जा सके। लेकिन इसी राज्य सरकार, जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं खटीमा से, वहीं पे वो काला दिवस हुआ था जिस दिन गोली मारी गई थी, और उसी राज्य में आज मिठाई बांटी जा रही है बरसे के दिन कि आपको शपथ ग्रहण दिलाई जाती है। तो ये बहुत जरूरी है आपको अपना इतिहास पता होना। कभी भी आप पढ़ो, अंग्रेजी आपको कोई भी पढ़ा देगा, हिंदी आपको कोई बता देगा, आपकी भाषा। 1 सितंबर को कुमाऊनी भाषा दिवस ले जो बेली कुमाऊनी भाषा दिवस ले। कुमाऊनी भाषा मतलब जो भाषा हम घर में बोल लूँ, वो भाषा में तुम बात कर सकता, वही भाषा में बातचीत कर सकता, हम संवाद कर सकता। ईजा बाजू आमा बुबू काका काकी नाना नानी यो छ हम सब बात कर लो ना घर भीतर। तो बेली कुमाऊनी भाषा दिवस ले जो, तो उनने एक आर्टिकल लगा रहा है, मैं फोटो लगूंगा मैं स्पीकर में, यूं एक लगा रहा है कि अपनी भाषा को अगर हम अपने घर के अंदर नहीं बोलेंगे तो हिंदी तो तुम्हें स्कूल सिखा देगा, अंग्रेजी स्कूल सिखा देगा, बाजार सिखा देगा, मार्केट सिखा देगा, लेकिन जिस दिन आप अपनी भाषा बोलना छोड़ दोगे उस दिन आप अपनी संस्कृति से दूर हो जाला, उस दिन अपनी परंपरा बैठे दूर हो जाला, उस दिन अपने रीति रिवाजों बैठे दूर हो जाला। गणेश जी को विसर्जन उत्तराखंड में न होने के हमले मुख्यमंत्री ज्ञापन दी, लेकिन एक पंडित आए कुमरी के कुमाऊनी अपन जड़ून जाने ने तय आज 9वीं पीढ़ी में हमारे एक अंग बटे है। तशी का हमारे कत्यूरी वंश, चंद वंश, पाल वंश, मल्ल वंश का इतिहास है। अगर तुम किताब पढ़ला नहीं तुम अंदाज कर सवाल। अब ये पेपर में अगर आधा पेज में हमारा आंदोलनकारियों को नाम आयरोन, फोटो आयरोन, तो बढ़िया हो। हम सब चाहना रहे या इन लोगों ने हम अपन जान दी। आज तो नए नंदिनान पत्तो नहीं हो, तुम पत्तो नहीं चल कि की हो रही है राज्य में, की हो रही है। तुम तो उसका चाला जो तुम दिखाई जाओ। तो हमारे यहाँ संस्कृति, हमारे यहाँ परंपरा, हमारे यहाँ रीति रिवाज, हमारे यहाँ जो तुले प्रकृति दगाड़, हम हमारा सारा त्योहार तुमले ढगलियान, सारा तुम्हारा रीति रिवाज तुमले ढगलियान,
राष्ट्रीय मीडिया में वही उनान जो ठुल ठुल लोग उनका था हमारा तो पूरा खत्म करें हरियालो हरेला जो तुम बोते हो घर में करते हो सपन ठुलो जो था वो था त्योहार लेकिन उन्हें देखिए इनका है और सब ठुल गलती से जो ये राज्य सरकार वाला बहरे हुई कि कम से कम इतना तो न्यूज़पेपरों में ये प्रिंट मीडिया में डिजिटल मीडिया में सोशल मीडिया में डालते कि हमारे जो शहीद हुए हैं 1 सितंबर को और जो मसूरी कांड में 2 सितंबर है इन दोनों दिन आधा पेज जो पहला पेज का आधा पेज वो उनके लिए सम्मान ले होना अब तुम सम्मान खुद न दिन चाना वर्षी दिन तुम मिठाई मार मर जा यानी जय दिन हमारा आम्बू मरियान वही दिन तुम मिठाई मार मर जा पूरे प्रदेश में ठीक है तो ये गलत छो और अपन बात करा कोशिश करा घरा विधायक की तुम पहाड़ में बात करो ठीक है ठीक सुझाव अच्छा एक बार नमन कर ली हाथ जोड़ मेदगाड़ कया मसूरी कांड के जो गोली मारी गई थी उन राज्य आंदोलनकारियों को जिनकी बलिदान की वजह से हमें ये राज्य मिला है मैं उन आंदोलनकारियों को उन बलिदानियों को सत सत नमन करछू यो मेरो गर्वो विषय छ कि मैं उत्तराखंड राज्य में पैदा हो रही हूँ और मेरो इतना ठुलो इतिहास छ मैं अपन इतिहास अपन राज्य बनाने वाले बलिदानी लोगों को राज्य आंदोलनकारियों को याद कर लो उनारे बारे में पढ़ लो उनारे बारे में अपन दगड़िया बतू लो अपन स्कूला ग्रुप में चर्चा कर लो और हर साल उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर लो नमस्कार प्रणाम और मैं घर में पहाड़ी में बात कर लो अपन भाषा में बात कर लो चाहे कुमाऊनी में छू चाहे गढ़वाली में छू ठीक छी धन्यवाद तुम लोग जाओ तो ये थी बच्चों के साथ उनका इतिहास उनको बताने की और जिस प्रकार से ये कार्यवाही हुई है बहुत ही शर्मनाक है आज हम 2025 में तरुण मरिया ना हम अपन भाषा बचा पा रही ना हम भाषा हम प्रसारित कर पा रही ना वही भाषा से हम कुमाऊनी जाए गढ़वाल से वही हम राजभाषा दर्जा दी पा रही बरखा लग रहा है बिहार बहुत अधिक बरखा लग रहा है और ये बरखा में बहुत अधिक नुकसान हो रही पूरे पहाड़ में बेल बागेश्वर बड़े फोन आया था कि पूरे गांव बग्गी बादल फटने ले हैं द्वि परिवारों को अंतिम संस्कार की ना कोई करना ही ना बच रहे हो क्या गलती है क्या मेरी गलती है किसकी गलती है आज राज्य 25 साल है और एक रटा रटाया जवाब दिया गया है सत्ता पक्ष के द्वारा रटा रटाया जवाब शहीदों के सपनों का राज्य बनाएंगे कब बनाला महाराज कब बनाला आज तक 25 साल हो गया ना सपना कब पूरा होला कब वो सपने पूरे होंगे 25 साल हो गए हैं 25 साल में हम लोग अपने सपनों का उत्तराखंड नहीं बना पाए हैं उन शहीदों उन बलिदानियों का उत्तराखंड नहीं बना पाए जिन्होंने अपने लिए हमारे लिए अपने जानों की आहुति दी थी उन बलिदानियों के लिए अरे हम तो उन्होंने पेपरों में ले आधा पेज न दी पाम रहे कि सरकार शर्म ऊंचे ये सरकार शर्म ऊंचे कि कम से कम राज्य आंदोलनकारियों को ये में नाम ऊंचे हमार नाना जी ले में था मैं पत्तों से कतो तकलीफ भय हुई टाइम में जब उन्होंने घायल जो मर गयान उन तक जो घायल था उन्होंने कतो नुकसान भी हो उन्होंने क्या सम्मान मिलसी क्या उन्होंने इलाज मिलसी आज ले इलाज मिलसी मैं एक वीडियो देख मरती हूँ रुड़की और देहरादून हो सरकार कतु पैंच दिम रहे उन्होंने कम से कम उन्होंने सम्मानित सम्मान पूर्वक दिन चाहे लेकिन न दिम रहे तो हम अपने ही इतिहास को नहीं दिखाना चाह रहे हैं लेकिन हम दुनिया भर के इतिहास को दर्शाना चाह रहे हैं अपन इतिहास से हम मालूम नहीं भी
अपुन इतिहास हमून नंतिनान मालूम नातिन अपुन इतिहासा बारे में हमून नंतिनान कभी बताए रहे ना कभी स्कूल में पढ़ू ना न कभी हाँ जो छोटा मोटा कार्यक्रम होना उनमें गुना और उनमें तुम जिला पंचायत शपथ दिलो मर्सिया। मतलब कितने शर्म की बात है, एक राज्य में खुद मुख्यमंत्री जी खटीमा से आते हैं और क्या उनके पास ऐसे कोई लोग नहीं थे जो उनको मार्गदर्शन दे सकें, जो उनको सलाह दे सकें। 1 तारीख और 2 तारीख छाड़े बेरन तुम 3 तारीख कर लेना, 3 तारीख तुम मिठाई बांट लेना, कम से कम वर्षी दिन तो मिठाई नहीं बांटना। उन राज्य आंदोलनकारियों को तुम उनले मजाक बना रही थी जो जिला नैनीताल में शपथ ग्रहण कर तुमने। मैं स्टिकर में तुम देखूं, स्टिकर में तुम चाला है यो छ तुम्हारा वही टाइम हो मसूरी गोलीकांड बेल थो खटीमा गोलीकांड। अरे 2 दिन तो तुम्हारा प्रदेशा काल दिन छन, उस दिन तो छोड़ देते। मैं कुमाऊनी समाज और गढ़वाली समाज को बोलता हूं कि आप ऐसे दलों से क्या अपेक्षा कर रहे हैं। भाजपा तो सत्ता में है, समझ में आता है कि वो सत्ता के नशे में कुछ भी कर सकती है क्योंकि सरकार उनके पास, लेकिन विपक्ष क्यों सोया? कांग्रेस कहां चली गई? कांग्रेस को क्या हो गया? क्यों कांग्रेस ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? अरे आप जनमानस की इच्छाओं के लिए ही विरोध कर देते। क्या नहीं कर तुमने विरोध? कम से कम 1 तारीख 2 तारीख 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर तन तो हमारा काल दिवस छन है। जै दिन हमार पूर्वजों मारी गयो, जै दिन हमार पूर्वजों गोली मारी गया, जै दिन हमार पूर्वजों आंदोलनकारियों के चक्कर में हमारा राज्य बंचा, उन्होंने खिना तुम तो श्रद्धा सुमन रात जाए तुम फूल लगू मर ब्याल के तुम जश्न मनु मर। मतलब वर्षी में हमारे समाज में तो कभी न महाराज ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप वर्षी के दिन मिठाई बांटो। न ये हमारी परंपरा है, न हमारी संस्कृति है। जबकि आई हमारे मुख्यमंत्री जी खटीम बठी छन, खटीमका रोन छन और वही टाइम में उन बिल्कुल उस क्षेत्र में नंदिन मंदिन वाल या ठूल वाल थोड़ा भाग नहीं लियो तो जानकारी जरूर हो कि खटीम में गोलीकांड में पुलिस वाले हमारा आदमी मारे लेन। और आज उन्हें सत्ताधारी दल पार्टी जो जिला पंचायत में चुनाव जीत बेरन जश्न मनु रहे उस दिन उत्तराखंड काल दिवसा दिन, जबकि उस दिन घोषणा हो जाए झंडा ले आधा झुकन चाहे सम्मान दिन चाहे राज्य आंदोलनकारी हर राज्य आंदोलनकारी जो में नॉमिनेट छन उनार घर जान चाहे, सरकार जान चाहे, सरकारी मशीनरी जान चाहे। हम कह जीतू मरिया कैश खड़ा कर मरिया हम इला एक फोटो आई आ रहे पूरा पहाड़ में पानी ले तो तबाही हो रहा है, इला एक फोटो आई आ रहे। एक तो यो सही हो और एक अच्छा आज यो हालत हो रहा है। मुख्यमंत्री जी विधानसभा में गौछ जहां 12 किलोमीटर डंडा में बाद बेन डेड बॉडी घर पुर रहे ये बरखा मौसम में, और बेले एक बहनी अपन जान दी उठे नवजात बच्चा दगड़ गैर शरण में क्या गलती छ? मुख्यमंत्री जी आरएसएस बटे स्वयं सेवक, स्वास्थ्य मंत्री आरएसएस बटे स्वयं सेवक, भाजपा में आयरन क्या शप है भूल जनानी क्या स्वयं सेवक? अरे हमले तो स्वयं सेवक थे, लेकिन हम तो अपन कर्म न भूलना, सेवा भाव न भूलना, अपन चरित्र न भूलना। तो स्वास्थ्य मंत्री जी आपके क्षेत्र में आप जिस पद पर बैठे हुए हो उस पद पर एक महिला की मृत्यु हुई है क्योंकि उसको उपचार नहीं मिल पाया। वही दगाड़ू नंतिलेन है क्यों? अब सोचिए उस परिवार की क्या विषम स्थिति होगी जो 9 महीने बच्चे को अपने गोद में रखना और फिर हमारा सरकारी मशीनरी चक्कर में, स्वास्थ्य विभाग चक्कर में वो अपन जान दे देना। यो है पहाड़ में पुर पहाड़ बगरी पुर पहाड़ा रोड नहियान बेल में एक मैसेज सुनती पीडब्ल्यूडी को फुल अधिकारी का कि कम से कम 2400 करोड़ रुपया नुकसान हो रही, और जो इंसानों नुकसान हो रही हुई की कीमत है महाराज। बागेश्वर बेलबड़ेल धर्मेंद्र जी फोन आए थे रात के कि यार भाई महाराज मदद कर दी, हमारे गांव मदद कर दी कि हमारे गांव में भूस्खलन होगी, 2 परिवार अंतिम संस्कार करने ले कोई नाते और क्रियाक्रम करने कोई नाते
कोई नहीं है उनका क्रियाम करने वाला, सब विज्ञान बाढ़ में, धाटचुल में टनल बंद होने रहे, मुनशहरे में गांव गांव विस्थापन हो रही, बाएंगी तुम्हारे गढ़वाल साइड में थराली धराली और गंगोत्री हर्षिल, चाहे जौनसार क्षेत्र हो, उत्तरकाशी क्षेत्र हो। क्या बारिश पहली बार हो रही है? क्या बारिश पहली दफा हो रही है? क्या हमें पता नहीं है कि हमें मशीनरी कितनी चलेगी, क्या जरूरत पड़ेगी, सड़कें कैसे खोदनी है? सड़कों को तुम ऊपर उठा दे रहे हो, घर नीचे हो जा रहे हैं। क्या समस्याएं हैं? आज गोला पुल के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, हल्द्वानी में, देहरादून में पूरा पानी के जो किनारे थे पूरे के पूरे खराब हो रहे हैं, पानी भरता जा रहा है। तो को जिम्मेदारी लेते है कि स्वास्थ्य मंत्री साहब तुम तो जदेल तुम पूछा हम समाजों प्रक्रिया बदलनू, हम समाज में अच्छा काम करनू, क्या यही करना नहीं? संघवाल जब मंत्री बन जनन के काम न करना तुम्हारे में, के काम न, तुम तो शर्म होनी चाहिए जी। एक नंती नहीं मर गए तुम्हारा प्रदेश है कि, और तुम कोई मतलब ना आते। क्यों है कि तुम उनले तैयारी पहले बैठे कहने के, तुम मालूम ना नहीं पहाड़ में आज बड़े, मैं जिस दिन बड़े पैर हूं तय दिन बैठे वहां पैर पड़ मरियान, उस दिन बैठे वहां बादल फट रहा है, उस दिन से वहां पे बाढ़ आ रही है, घर टूट रहे हैं। कितना अनुदान दे रहे हो आप? हम उनको पुनर्वास की नीति के ऊपर अधिकारियों को निर्देश दिया गया, क्यों भू कानून में उधम सिंह नगर और हरिद्वार को हटाया? आज दोनों जिलों में बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ बसने के लिए, क्योंकि यहाँ जमीनें सस्ती हैं। उनके यहाँ मेरठ से, हापुड़ से, मुरादाबाद से, दिल्ली से, राजस्थान से लोग आके यहाँ रह रहे हैं। कल एक मेरे किसी भाई से बात हो रही थी, 70 प्लॉट बिके हैं रुड़की में बाहरी लोगों को, हरिद्वार जिले के अंदर, क्योंकि यहाँ सस्ते हैं, 1500-2000 रुपए में आपको मिल जाता है। वहां 25-30 हजार का रेट चल रहा है मेरठ में। अब कोई यहाँ पे आएगा तो यहाँ की संसाधनों को यूज करेगा, यहाँ के लोगों की नौकरियां खाएगा, यहाँ के लोगों का अधिकार खाएगा। एक आदमी बिहार बैठे आदमी कुमरी कुमाऊं नहीं तो अपन जड़े मालूम नहाती। बड़ी अजीब स्थिति है। कौन ये तहना जिम्मेदार हो लो, वो जिम्मेदारी ले लो। बेली 1 सितंबर की ना कुमाऊनी भाषा दिवसों को एक मैसेज आ रही कि भाषा दिवस छा के खुद हमारे मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, बड़े बड़े अधिकारी जो हैं पहाड़ा छन, हमारे में विधायक पहाड़ा छन, लेकिन किसी ने कोई कार्यक्रम किया न करे। बेल जश्न मनोमर्ध्या नैनीताल में कि अध्यक्ष बनाया हमले के, जनमानस को कहाँ ले जाओगे? हम अब क्या इतिहास दे रहे हैं अपने बच्चों को, ये जरूर देखिएगा। बेल हमने एक और आज ये कार्य करते कुमाऊनी निखना जो जड़ जो अपन जड़ों को बाद में बतो मरते हो कि भाई तुम्हारी जड़ें तो 4-5 पुश्तों तक भी नहीं बता पाओगे। हमने उसके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई करने की तहरीर दी है। ये तहरीर दी है हमने कि भाई आप ऐसा मत बोलो, क्योंकि कुमाऊं जो एक क्षेत्र है अपने आप में, उसका बहुत बड़ा इतिहास है, और उस इतिहास के बारे में आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतिहास लिखा गया है, बताया गया है, दिखाया गया है, समझाया गया है। कत्यूरी वंश से हमारे पास आज के आधुनिक समाज का पूरा डाटा रखा हुआ है, और आप कह रहे हो कि आप अपनी जड़ों को नहीं जानते हो। 7 पुश्तों में आप कुमाऊनी नहीं हो पाए इस कुमाऊं के नगर में, तो 7 पुश्तों में इस पूरे हिमालय क्षेत्र में जितनी भी जातियां होती हैं उनको हम या तो कुमाऊनी कहते हैं या गढ़वाली कहते हैं। फिर उनमें सब विभाग हैं वो अलग है, मुख्यतः या तो कुमाऊनी या फिर गढ़वाली, 2 ही मंडल होते हैं। पहले कुर्मांचल था, ये केदारखंड था, वो मानसखंड था। आज के आधुनिक युग में 2 ही चीजें हैं, तो उन सब को आपने लालायित ललकारा है, उनको चुनौती दी है कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। विवेक शर्मा नाम का व्यक्ति जो बाहर से यहां आकर यहीं शादी करता है पहाड़ी समाज में, कल जब पता चला कि उनकी पत्नी भी बाहर यहीं की है कुमाऊनी समाज की, कैसे व्यक्ति के साथ आपने शादी की बहन, जो कुमाऊनी समाज को कह रहा है कि तुम्हें तो अपने पीढ़ियों के बारे में नहीं पता।
अरे अपन हंगा तो 10 में बता दो बड़े 10 मेरे बाजू बता जाला ताम्रपत्र छन शिलालेख छन उल्लेख छ। अब जो मिट गई हुई काम लेनु तो आदिम कहाँ बैठे यान उल्ला कहाँ बैठे थे उल्ला कहाँ से थे वो। तो कोई भी ना किसी भी समाज के उस चीज को मत करिए कि उससे हमें नुकसान हो। हमने तो सरकार को ज्ञापन दिया था कि इस उत्तराखंड के अंदर कि गणेश विसर्जन जन करया बेले हमारे यहाँ गौरा और महेश्वर पर्व बहुत उल्लास मना रहे थे। जब मैं पढ़ बारकोट गरखा में वहाँ एक खला फोटो आ रहे मैंने मेरा भैया भेज रहा है मेरे भाई ने भेजी है मुझे वो याद आ गई जब बचपन में मैं उस जगह पे भीड़ हुआ करती कल खेल लगा रही थी वहाँ की महिलाएं। तो ये हमारी संस्कृति है हमारी परंपरा। हम गाड़ न बगाए हो ना हम गाड़ में नहीं डाल के आते। हमारे यहाँ का जो नौला है हमारे यहाँ का जो धारा है या जो पानी का स्रोत है उसके बगल में कोई पेड़ है तो उसकी भी हम पूजा करते हैं वहाँ पे रखते हैं और उनको सिलाते हैं विसर्जित नहीं करते हैं पानी में प्रवाहित नहीं करते। तो ये बड़ी अजीब स्थिति है हमारे इस लोगों को जिन्होंने जिनको हमने ये कहा कि आप आइए बसिए यहाँ रहिए लेकिन अब वो हमें ही डस रहे हैं हमारे समाज को ही कह रहे हैं कि आप कौन हैं आपकी जड़ें कहाँ हैं आप तो ये हैं। ठीक है ये एक चर्चा का विषय है इसमें चर्चा होगी धर्मार्थ अपने बताएंगे धर्म पंडित अपने बताएंगे आचार्य अपना ज्ञान बताएंगे शास्त्रीय अपना ज्ञान बताएंगे जनता की आवाज़ मानी जाएगी आस्था की आवाज़ मानी जाएगी इनके कानूनी पहलू होंगे एक लंबी चर्चा का विषय। लेकिन किसी समाज को आप ऐसे चुनौती नहीं दे सकते कि तुम्हारी जड़ें कहाँ से। आपने तो सीधा कह दिया कुमाऊनी समाज को तो अपनी जड़ें ही नहीं माने मतलब कुमाऊनी को तो अपनी जड़ें ही नहीं पता है। क्यों नहीं पता है भाई। भाषा के हिसाब से गोविंद बल्लभ पंत जो भारत रत्न थे उनके पीछे अगर आप उनका इतिहास होंगे पीछे का वीडियो मेरा देख लीजिए वो भाषा के हिसाब से राज्य बनाने के लिए पूरी तरह से संविधान सभा और भारत सरकार के द्वारा निर्देशित थे। उन्होंने भाषा के हिसाब से राज्य बनाए। हमारी भाषा के हिसाब से हमारा राज्य कब बनेगा। ये राज्य तो हमारा है हमारी भाषा के हिसाब से होना चाहिए था हमारी परंपरा के हिसाब से होना चाहिए था हमारी संस्कृति के हिसाब से होना चाहिए था हमारे रीति निवाजों के हिसाब से होना चाहिए था। लेकिन आपने क्या किया। इस सरकार से भी हम ये मांग करते हैं सुबह आप वहाँ पे जाकर खटीमा गोलीकांड के लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और शाम को आके आप नैनीताल जिले में जिला पंचायत के अंदर जश्न मनाते हैं मिठाई बांटते हैं। क्या प्रदेश के पूरे प्रदेश की जो कल बरसी का दिन था काला दिन था उस दिन झंडे नहीं झुके होने चाहिए थे। क्या आपको सलामी नहीं देनी चाहिए थी। कितना सम्मान होता उन लोगों को उन परिवारों को उन सबको आपने कल पूरा मटिया मेट कर दिया। आप गए आपने एक रटाया जवाब दे दिया हम ऐसा प्रदेश बनाएंगे शहीद के सपनों का प्रदेश। सन 2000 के बाद ये हर व्यक्ति ने कहा है कि हम शहीदों के सपनों का प्रदेश बनाएंगे। नया क्या कहा। और मुख्यमंत्री जी तो खटीमा से ही हैं। तो बहुत बुरा लगता है। और किसी भी दल के आप हो सकते हैं किसी भी पार्टी को आप सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन जब बात पहाड़ और पहाड़ियों की आती है जब बात कुमाऊं और गढ़वालियों की आती है उस समय आपको एक होने की जरूरत है। उस समय आपको ये नहीं देखना है कि मैं इस दल में हूं मैं उस दल में हूं। आपको सिर्फ एक होना है और आगे बढ़ना है ताकि हम अपनी परंपरा अपनी संस्कृति अपने जीवन अपनी प्रकृति अपने मान्यताओं अपने रीति रिवाजों को बचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पहला मैं फौजी भुवन पहाड़ी हिंदू आपसे निवेदन जरूर कहूँगा कि आप अपनी संस्कृति अपनी परंपरा अपनी आस्था अपने रीति को बचाने के लिए इस दलीय राजनीति से ऊपर उठिए। जो दल आपको आपकी संस्कृति नहीं दे सकता जो दल आपको आपकी रीति नहीं दे सकता जो दल आपको आपकी भाषा नहीं दे सकता जो दल आपको आपकी पहचान नहीं दे सकता उसमें रहने की जरूरत नहीं है। उसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये राज्य सिर्फ उसी चीज के लिए बनाया गया था एक अलग से पहचान देने के लिए और वो पहचान को आज मिटाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।